वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में सीखेंगे शुरू से सीखे इंग्लिश। ठीक है, जिसमें कि आज की क्लास में सीखेंगे नाम लिखने के लिए मात्राओं का प्रयोग करके अंग्रेजी में नाम लिखने। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में सीखेंगे मात्राओं का प्रयोग करके अंग्रेजी में नाम लिखने। ठीक है, तो ये है आकार। आकार का इंग्लिश ए होता है। और ये हर्षिकार है। हर्षिकार का इंग्लिश आई होता है। दीर्घिकार का डबल ई आई होता है। हर्षु का यू, दुर्घु का डबल ओ और यू होता है। ए कार का इंग्लिश ई होता है। ए कार का इंग्लिश ए आई होता है। और ओ कार का जो इंग्लिश है ओ होता है। औ कार का ए यू होता है। और ये बिंदु है ना, इसका इंग्लिश ए एन होता है। और आहा कार का ए एच होता है। ठीक है, जैसे ये राम है। अब राम का इंग्लिश लिखेंगे तो क्या होगा? र का इंग्लिश आर। आकार का इंग्लिश क्या होगा? तो आकार का इंग्लिश ए। और ये माँ है, माँ का इंग्लिश क्या हुआ? एम। ये हुआ राम हो गया। रवि लिखना है तो रवि का इंग्लिश क्या होगा? जैसे र का इंग्लिश आर, इसमें अ छिपा हुआ रहता है। किसी भी नाम में नाम लिखते हैं तो उसमें अ छिपा हुआ रहता है। तो र के इंग्लिश आर, अ के इंग्लिश ए, व फिर लिखेंगे व का इंग्लिश, व का इंग्लिश भी। उसके बाद हर्षी का इंग्लिश लिखेंगे। हर्षी हर्षी का इंग्लिश क्या होगा? आई होगा। तो ये रवि हो गया। ठीक है, गीता का इंग्लिश लिखेंगे, है ना। तो गीता में होता है दीर्घिकार, तो दीर्घिकार का डबल ई भी होता है, आई भी होता है। तो इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। जैसे ग का इंग्लिश जी। अगर दीर्घी का यूज करेंगे, दीर्घी का इंग्लिश डबल ई होगा, है ना। अगर डबल ई का भी यूज कर सकते हैं और आई का भी यूज कर सकते हैं। तो ग का जी और दीर्घी का हुआ डबल ई। का इंग्लिश टी और ये आकार का ए, तो गीता हो गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिख सकते हैं। ग का इंग्लिश जी, हर्षी का दीर्घी का आई, का टी, आकार का ए, तो गीता हो गया। ठीक है, मुनिया का इंग्लिश लिखना है तो कैसे लिखेंगे? माँ का एम। और ये हर्षु का इंग्लिश क्या होता है? तो हर्षु का इंग्लिश यू, माँ का इंग्लिश एन। और ये हर्षिकार है ना, तो हर्षिकार का इंग्लिश क्या होता है? तो आई होता है। यहाँ पर हर्षिकार का इंग्लिश आई लिखेंगे, या तो वाई, आकार का ए, तो मुनिया हो गया। ठीक है, जब सूरज का इंग्लिश लिखेंगे तो स का इंग्लिश एस। ये हर ये दुर्गु है ना, तो दुर्गु का क्या होता है? डबल ओ भी होता है, यू भी होता है ना। यहाँ पर हम यू लिख रहे हैं, डबल ओ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सूरज। आर, र के आर, ये लिखेंगे खुद से, फिर जाके जे। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि अ छिपा हुआ रहता है किसी भी नाम में। ये हुआ सूरज। अगर बेबी का इंग्लिश लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ब का बी और ये ए कार का इंग्लिश होता है ई। ठीक है, फिर हुआ ब का बी और ये दीर्घी। दीर्घी का इंग्लिश डबल ई भी होता है, आई भी होता है। लेकिन अगर लास्ट में दीर्घी रहता है ना, तो उसका इंग्लिश क्या होता है? आई लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आई लिखेंगे, तो ये बेबी हो गया। अगर केसर का इंग्लिश लिखना है तो केसर का इंग्लिश कैसे होगा? क के फिर ये आयकार है ना, आयकार का इंग्लिश ए आई होता है। तो आयकार का इंग्लिश लिखेंगे ए आई। स का एस, अ का इंग्लिश इसमें खुद से लगाएंगे, तो यहाँ ए हो जाएगा। फिर र का इंग्लिश आर हो जाएगा, तो केसर हो गया। ठीक है, मोना का इंग्लिश लिखना है तो माँ का इंग्लिश एम। ओ कार का इंग्लिश ओ होता है। ठीक है, यहाँ ओ कार का इंग्लिश ओ लिखेंगे, ना का एन, आकार का ए, तो मोना हो गया। अगर ये कौशल का इंग्लिश लिखना है तो कौशल का इंग्लिश क्या होगा? के। अवकार का इंग्लिश ए यू होता है। अवकार का इंग्लिश ए यू होता है, तो यहाँ पर अवकार का इंग्लिश लिखेंगे ए यू। तालब स के एस एच, खुद से ए लिखेंगे, फिर लास्ट में ल लगा देंगे, तो ये कौशल हो गया। अगर ये कंचन का इंग्लिश लिखना है तो कंचन का इंग्लिश कैसे होगा? के। ये बिंदु है ना, इसको अनुस्वर बोलते हैं, तो इसका इंग्लिश ए एन होता है। तो यहाँ लिखेंगे ए एन।
च का सी एच, खुद से ए लगाएंगे, फिर ना के एन, ये हुआ कंचन हो गया। अगर इसमें नमा का इंग्लिश लिखना है तो नमा का इंग्लिश क्या होगा? ना का एन, ए एन, ए एच, ये नमा हो गया। ठीक है। राज लिखना है तो राज का इंग्लिश क्या हुआ? आर, रा का इंग्लिश आर, आकार का ए, जा का जे, राज हो गया। किरण का इंग्लिश लिखना है तो क के पहले क का इंग्लिश लिखेंगे, क का के, फिर हर्षी का इंग्लिश हुआ आई, र का इंग्लिश आर, खुद से ए लगाएंगे, फिर लास्ट में न लिखेंगे, तो ये किरण हो गया। ठीक है। फिर सीमा, सीमा का इंग्लिश क्या हुआ? स का एस, स का एस, और ये दीर्घिकार, दीर्घिकार का इंग्लिश डबल ई भी होता है और आई भी होता है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एस डबल ई एम ए, सीमा। ठीक है। आप लिख सकते हैं एस आई डबल एम ए, सीमा भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये सुनीता का इंग्लिश लिखना है तो कैसे लिखेंगे? स का एस, स का एस, हर्षु का यू, न का एन, और ये हर्षिकार का इंग्लिश होता है आई, और त का टी, आकार का ए, तो सुनीता हो गया। रूमी लिखना है तो र का इंग्लिश आर, ये इसका दुर्गु है ना, दुर्गु का, इसमें दुर्गु का आप लिख सकते हैं डबल ओ भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यू लिख रहे हैं, आर यू एम आई, रूमी। ठीक है। आप इसमें यू का इंग्लिश डबल ओ भी लिख सकते हैं और यू भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर यू लिखे हैं, तो रूमी हो गया। हेना का इंग्लिश लिखना है तो हेना का इंग्लिश क्या होगा? का एच, और ये ए कार, ए कार का इंग्लिश क्या होता है? ई होता है ना, यहाँ पर ई लिखेंगे, ना का एन, आकार का ए, तो ये हेना हो गया। ठीक है। कैलाश का इंग्लिश लिखेंगे तो क का के, आई कार का इंग्लिश होता है ए आई, ल का एल, आकार का ए, तालब सा के एस एच, ये कैलाश हो गया। जोया का इंग्लिश लिखेंगे तो जा का इंग्लिश जेड होता है, जे भी होता है, तो यहाँ पर जा का इंग्लिश हम जेड लिख रहे हैं, जेड, और ये ओ कार, ओ कार का ओ, और या का वाई, आकार का ए, ये जोया हो गया। ठीक है। रोशन का इंग्लिश क्या होगा? तो र का इंग्लिश जो है, र का इंग्लिश आर, आकार का क्या होता है? औकार, ये औकार है ना, औकार को ए यू होता है, तो औकार का इंग्लिश होगा ए यू। ये तालब सा है ना, तालब सा के एस एच, खुद से ए लिखेंगे क्योंकि अ छिपा हुआ रहता है, फिर लास्ट में न है तो लास्ट में न का इंग्लिश एन, इसमें ए खुद से नहीं लगाएंगे, लास्ट जो अक्षर होता है उसमें ए नहीं लगता है। ठीक है। और ये कंचन, ये कंगना का है, मतलब ये कंगना है, इसका इंग्लिश लिखेंगे तो के, और ये है अनुस्वर, इसका इंग्लिश होता है ए एन, ग का जी, ना का एन, आ, आकार है ना, तो ये हो जाएगा, कंगना हो गया। जब अतः का इंग्लिश लिखेंगे तो क्या होगा? अ का ए, क का टी, फिर ए एच होता है अतः, आहाकार का एच होता है, तो ये अतः हो गया। राधा का इंग्लिश लिखेंगे तो र का आर, आकार का ए, ध का डी, एच, आकार का ए, तो ये राधा हो गया। जब रीता का इंग्लिश लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर का र, मतलब र का आर, फिर हर्षी का आई, क का टी, आकार का ए, रीता, तो ये रीता का इंग्लिश हो गया। अगर हेना का इंग्लिश लिखना है तो हिना का इंग्लिश, तो हिना का एच, ह का एच, ये ये हुआ दीर्घी, दीर्घी का डबल ई, ना का एन, आकार का ये हिना हो गया। ठीक है। अगर उषा का इंग्लिश लिखना है तो यू, मतलब हर्षुकार, हर्षुकार का यू, धनसा का एस एच, और ये आकार का इंग्लिश क्या होता है? तो आकार का इंग्लिश ये होता है, तो यहाँ उषा हो गया। ठीक है। अगर दीपक का इंग्लिश लिखना है, देखो ना अभी कहाँ जा रहे हैं, तो द का डी, दीर्घी का होता है दीर्घी का डबल ई होता है ना, यहाँ पर लिखेंगे डबल ई, क का पी, खुद से लिखेंगे ए, और छिपा हुआ रहता है, फिर क का के, ये हुआ दीपक। देव का इंग्लिश लिखेंगे तो देव का इंग्लिश कैसे होगा? द का डी, और
ए कार, ये ए कार का इंग्लिश होता है ई, व का भी, देव हो गया। अगर रैना का इंग्लिश लिखना है तो र का इंग्लिश आर, र का इंग्लिश आर। आय कार को ए आई बोलते हैं, आय कार का इंग्लिश ए आई होता है, न का एन, और ये आकार का ए, ये हो गया रैना। ठीक है। अगर सोनी का इंग्लिश लिखना है तो स का इंग्लिश एस, स का इंग्लिश एस, ये ओ कार, ओ कार का ओ होता है, न का एन, और ये दीर्घी का होता है, दीर्घी लास्ट में रहता है तो उसका इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई, लिखेंगे सॉरी। और ये गौतम है ना, तो गौतम का इंग्लिश, ग का इंग्लिश क्या होगा, ग का इंग्लिश जी, और ये अवकार है, तो अवकार को ए यू होता है, यहाँ पर लिखेंगे ए यू। का टी, आ, अपने से ए लिखेंगे, माँ के एम लिखेंगे, तो ये गौतम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर संगीता का इंग्लिश लिखना है तो क्या होगा, स का एस, ये अनुस्वार है, इसको ए एन होता है, ग का जी, फिर हर्षी का आई, का टी ए, संगीता हो गया। पूना का इंग्लिश लिखना है तो प का पी, यू एन ए एच, ये पूना हो गया। ठीक है। तो इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।